दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी हो गई है। सत्र के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के सीएम दफ्तर से बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों को बीजेपी सरकार ने हटा दिया है। हालांकि इसके कुछ ही घंटे बाद बीजेपी ने एक तस्वीर जारी की जिसमें आपके सभी आरोप निराधार साबित हुए। अब आतिशी का कहना है कि अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर जिस जगह पर लगी हुई थी वहां से हटाकर बीजेपी ने अपनी दलित विरोधी मानसिकता का परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सचिवालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाकर उस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? क्या वो ये मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को हटाकर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे जवाब देना होगा और फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो कार्यालय में लगानी होगी जहां पर लगी हुई थी, वरना पूरा देश रोष में है। देश भर में अलग अलग जगह से हमें फोन आ रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाई गई और क्यों उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई। आतिशी के आरोपों पर सीएम रेखा ने पलटवार किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया। अब वो लोग अपने गुनाहों को छुपाने के लिए शहीदों के नाम पर सिंपैथी ले रहे हैं। मैं ऐसे किसी भी प्रोपेगेंडा के जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मेरी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। देखिए, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी आतिशी के आरोपों को बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि सदन के पहले दिन विपक्ष का रवैया पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना रहा। उन्होंने बधाई प्रस्ताव के अवसर पर अपने ही सदस्यों को बोलने नहीं दिया। मुझे लगता है कि इससे संसदीय प्रणाली की अवहेलना हुई है। संसदीय प्रणाली का कहीं ना कहीं उसमें उसकी अवहेलना हुई है और मैं सभी सदस्यों से यही आग्रह करूंगा, पक्ष और विपक्ष के, कि सदन की शालीनता को बना के रखें और चर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। क्योंकि सरकार बनी है, अब सदन आप लोग चला रहे हैं, तो आपने कहा था कि सीएजी को भी टेबल करेंगे। जी, वो कल होगा। तो किस तरीके से आप पूरे समीकरण को समझ रहे हैं? क्योंकि सीएजी रिपोर्ट पर जो इतने करप्शन के चार्जेस है आप पार्टी के ऊपर, तो अब जब कल टेबल होगा तो किस तरीके से पूरा ये कल ही पता लगेगा। इधर यूपी में भी विधानसभा का सत्र चल रहा है। बहस महाकुंभ को लेकर हुई, जिस पर सपा के सवालों का जवाब सीएम योगी ने दिया। सपा ने पूछा था कि योगी सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं जो कुंभ में इतनी समस्याएं हुई। सीएम योगी ने साफ कहा कि महाकुंभ में इस बार गजब का संयोग दिखा। जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। श्रद्धालुओं ने आस्था तलाशी, उन्हें पुण्य मिला। सपाइयों को अपना नफरती एजेंडा मिला। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्था वालों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब
सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब दिया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सनातन आस्था का परचम लहरा रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। सपा नेताओं ने महाकुंभ के खिलाफ फर्जी एजेंडा चलाया, जिसे अब जनता के सामने एक्सपोज कर दिया गया है। यादव जी और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। महाकुंभ की सफलता के बाद गरीब अमीर, छोटे बड़े, पूरी तरह से जाति और धर्म का जो एक विभेद समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने प्रदेश में खड़ा किया था, पूरी तरह से महाकुंभ की सफलता के बाद ध्वस्त हो गया है। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर कैसे जा रही है। दिल्ली का दंगल तो समाप्त हो गया, लेकिन अब सभी की नजरें बिहार पर है, जहां के एक एक वोटर को साधने के लिए पीएम मोदी ने अभी से प्लानिंग कर ली है। हालांकि चुनाव इस साल नवंबर तक होने की संभावना है, लेकिन पीएम मोदी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए अपने पट्टा दौरे के दौरान जहां पीएम मोदी ने बिहार को करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं एक बार फिर से जनता के सामने लालू राज के काले अध्याय की परतें भी खोली। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया, तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है।